UDICE प्लस सत्र 2022-23 की नई अपडेट में स्टूडेंट मॉड्यूल को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस बार से आपको विद्यालय के हर एक छात्र की जानकारी क्लास वाइज अलग अलग भरनी होगी, जो कि पूरे 4 स्टेप में पूरी होगी। इसलिए आज की वीडियो में हम स्टूडेंट मॉड्यूल UDICE प्लस पोर्टल पर सही से कैसे भरना है, स्टेप वाइज बिल्कुल सरल प्रक्रिया आसानी से जानेंगे, जिससे आपसे भरते समय कोई भी गलती ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर UDICE प्लस सर्च करेंगे। सर्च करने पर सबसे पहली वेबसाइट UDICE प्लस पर क्लिक करेंगे और UDICE प्लस की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे और स्टूडेंट मॉड्यूल वाले कॉलम में अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। अब गो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगले पेज पर लॉगिन फॉर SDMS स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर अपना स्कूल UDICE कोड, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही स्कूल से संबंधित जानकारी, कैटेगरी, स्कूल टाइप आदि लिखी आ जाएगी। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। अब अगर आप आगे का स्टूडेंट डाटा हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप ऊपर लैंग्वेज वाले ऑप्शन से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस होम पेज पर आपको स्कूल के हिसाब से कक्षाओं का विवरण शो होने लगेगा कि किस कक्षा में कितने छात्र छात्राएं हैं, कुल छात्र की संख्या आदि। अब सबसे पहले आप ऊपर दिए गए 3 ऑप्शंस में से सभी छात्रों की सूची वाले बटन को प्रेस करेंगे। अब आपको आपके स्कूल के सभी छात्रों की डिटेल लिखी मिल जाएगी। आप एक बार टोटल स्टूडेंट की संख्या जरूर चेक कर लें। अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को एक्सेल फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डाउनलोड एक्सेल वाले बटन को प्रेस करेंगे और एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आप वापस स्कूल डैशबोर्ड वाले बटन को प्रेस करके वापस इस पेज पर आ जाएं। यहाँ से स्टूडेंट मॉड्यूल क्लास वाइज भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जिस भी कक्षा के छात्रों का डाटा आप भरना चाहें, ठीक उसी कक्षा के सामने वाले कार्रवाई करे वाले कॉलम में देखें, प्रबंधित करें ऑप्शन को प्रेस करेंगे। अब अगले पेज पर उस कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको हर एक बच्चे के लिए 4 स्टेप में पूरी प्रक्रिया करनी होगी, जिसमें बच्चे की GP यानी कि जनरल प्रोफाइल भरनी होगी। उसके बाद EP यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल भरनी होगी। फिर SF यानी कि छात्र की सुविधा से संबंधित जानकारियां और आखिर में पूरा डाटा चेक करके उस बच्चे के प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। जैसे जैसे आप बच्चे का प्रोफाइल भरते जाएंगे, प्रपत्र की स्थिति में यह रेड प्रोफाइल ग्रीन होते जाएंगे। चलिए अब पहले प्रोफाइल छात्र की सामान्य जानकारी से बच्चों की जानकारियां भरनी शुरू करते हैं। उसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उस बच्चे से संबंधित कुछ जानकारियां आपको पहले से ही भरी हुई मिल जाएंगी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि। इसको आप चेक कर लेंगे और कुछ गलती होने पर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारियां आपको खुद ही भरनी होंगी, जैसे बच्चे का आधार नंबर, अल्पसंख्यक समूह यदि बच्चा माइनॉरिटी में आता है तो, नहीं आता है तो आप इस ड्रॉप डाउन में 7 नंबर नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA सेलेक्ट करेंगे। अगले कॉलम क्या BPL से नीचे के लाभार्थी हैं, जो भी परिवार के हिसाब से उत्तर हो आप वह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी हैं, जो कि इस समय ज्यादातर परिवार हैं, वह आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समूह EWS से संबंधित है, यह परिवार ऐसी कैटेगरी में आता है तो इसमें यह नहीं आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि EWS कैटेगरी में केवल सामान्य वर्ग या जनरल कैटेगरी के परिवार आएंगे, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और परिवार के पास 5 एकड़ या 8 बीघा से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा परिवार है तो वह आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा CWSN कैटेगरी में हो तो आप यस कर देंगे
और अगले कॉलम विकलांगता का प्रकार में आप वह कोर्स सेलेक्ट करेंगे जो आपके समर्थ ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हुए दर्शाया गया था। ध्यान रहे, CWSN कॉलम भरने के लिए आप समर्थ ऐप का डाटा जरूर चेक कर लें, इससे आप बिना गलती के डेटा भर पाएंगे। अब अगले कॉलम में आउट ऑफ स्कूल बच्चे के बारे में पूछा गया है। बच्चे की प्रोफाइल भरते समय अगर वह बच्चा आउट ऑफ स्कूल कैटेगरी में आपने मार्क किया हो तो आप यहां पर यस सेलेक्ट करेंगे। और अगले कॉलम बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया कॉलम में अगर आपने इसी सत्र में बच्चे को चिन्हित किया है तो इन करंट एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, और अगर बच्चा पिछले सत्र में चिन्हित किया गया था तो आप इन अर्लियर एकेडमिक ईयर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सभी जानकारियां ठीक से भरने के बाद नीचे अपडेट अद्यतन बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगला प्रोफाइल छात्र के एनरोलमेंट से जुड़े विवरण का खुलेगा। इसमें आपको ऐसा रजिस्टर में बच्चे की प्रवेश संख्या, प्रवेश तिथि, क्लास में बच्चे का क्या रोल नंबर है वह यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद 4.2.4a में पिछले शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्र की स्थिति बतानी है। अगर बच्चा आपके विद्यालय में ही पिछली कक्षा में पढ़ा था तो आप एक ऑप्शन स्टडीड एट सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे, और अगले कॉलम में कौन सी क्लास में था वह भी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बच्चा कहीं और किसी अन्य विद्यालय में पढ़ता था तो सेकंड ऑप्शन और अगले कॉलम में क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर बच्चा आंगनवाड़ी या ECCE सेंटर में था जो कि इस सत्र में आपके पास कक्षा 1 में आया होगा तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर वह कहीं भी नहीं पढ़ता था तो आप फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस पेज के आगे के कॉलम नहीं भरने हैं, लेकिन अगर आप पहला और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब आपको 4.2.6a में पिछली कक्षा में बच्चा परीक्षा में उपस्थित हुआ या नहीं उसकी जानकारी देनी है। अगर परीक्षा दी है तो अगले कॉलम में परीक्षा का परिणाम क्या आया वह आप इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लेंगे, और उस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए उसकी जानकारी भी भर देंगे। अब अगले कॉलम 4.2.7 में बच्चा सत्र 2021-22 में कितने दिन स्कूल आया उसकी संख्या भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। सभी जानकारियां भरने के बाद आप जमा करें बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपको तीसरा प्रोफाइल छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण भरना है, जिसमें पहले पॉइंट में निःशुल्क किताबें और ड्रेस आएंगी, और अगर इसके अलावा इन ऑप्शन में से कुछ अन्य चीजें भी हों तो आप वह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में अगर छात्र छात्रा को कोई छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप केंद्र, राज्य या अन्य रूप से मिलती हो तो वह जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद अगर वह बच्चा CWSN कैटेगरी में आता है तो आपको उस बच्चे को इन दी गई चीजों की लिस्ट में से क्या क्या सुविधाएं इस सत्र में मिली हैं वह सब सेलेक्ट करना होगा। अब अगले पॉइंट 4.3.3 से 4.3.5 तक अगर आपके विद्यालय में SLD, ASD और ADHD विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों की जांच की गई हो तभी आप इन कॉलम को भरें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके भर दें। इसके लिए आप समर्थ ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगले कॉलम 4.3.6 में क्या छात्र किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद क्या छात्र की पहचान प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, अगर की गई है तो आप बच्चे के हिसाब से यह सभी जानकारी भर लेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में अगर बच्चा NCC, स्काउट्स आदि में भाग लेता है तो वह जानकारी भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। सभी जानकारियां भरने के बाद आप नीचे जमा करें बटन को प्रेस कर देंगे। अब जो भी आपने डाटा पिछले तीनों प्रोफाइल में भरा है वह सारा डाटा आपको फोर्थ ऑप्शन छात्र प्रोफाइल में शो होने लगेगा। सभी जानकारियां चेक करने के बाद आप इसी पेज पर सबसे नीचे डाटा पूरा करें बटन को प्रेस कर देंगे और आपका उस छात्र से संबंधित प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य पूरा हो जाएगा और आपको प्रपत्र की स्थिति में तीनों प्रोफाइल ग्रीन कलर से शो होने लगेंगे
और इसके साथ साथ आपको पूर्ण हटाए वाले कॉलम में इस प्रीव्यू एंड कंप्लीट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप उस बच्चे की प्रोफाइल से संबंधित सभी जानकारियाँ PDF फाइल में सेव करके अपने पास रख सकते हैं, जिसके लिए आप PDF वाले बटन को प्रेस करेंगे और फाइल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। साथियों, ऐसे ही आपको हर क्लास के सभी बच्चों पर आसानी से बताए गए 4 स्टेप में कार्य पूरा करना होगा। अब अगर किसी क्लास में कोई बच्चा नहीं दिख रहा हो तो उस बच्चे को ऐड करने के लिए आप ऊपर दिए गए छात्र जोड़े बटन को प्रेस करेंगे और जो भी हमने 4 स्टेप में पूरी प्रक्रिया अभी सीखी है उसी हिसाब से इसमें सारा स्टूडेंट का डाटा भरते जाएंगे। बस आपको यहाँ पर पहले से भरा हुआ कोई भी डाटा नहीं मिलेगा, आपको सारी जानकारी खुद ही भरनी होगी। सभी जानकारियाँ भरने के बाद आप उस स्टूडेंट का डाटा सेव कर देंगे और वह स्टूडेंट आपको उस क्लास में शो होने लगेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर किसी क्लास में आपका गलत डाटा शो हो रहा हो और आप उस क्लास में से किसी बच्चे को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस बच्चे के ठीक सामने वाले सबसे लास्ट वाले कॉलम में डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस पेज पर डिलीट करने का कारण चयन करेंगे जो कि रॉन्ग एंट्री दिखा रहा है। अब रिमार्क्स या टिप्पणी में डिलीट करने का कारण लिखेंगे और नीचे हटाए के बटन को प्रेस करके उस स्टूडेंट को डिलीट कर देंगे। साथियों, ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से 4 स्टेप में स्टूडेंट मॉड्यूल UDICE पोर्टल पर कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।